हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें आज हम देखने वाले हैं एमएस एक्सेल में एक जेपी हॉस्पिटल बिलिंग सिस्टम, मतलब कि हॉस्पिटल में बिलिंग सिस्टम किस प्रकार से बनाया जाता है, तो वही हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और यहाँ पे शीट को बनाना चालू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं और देखिए यहाँ पे मैंने पहले से ही एक शीट बना के रखी है और इसी की तरह हमें एक और बनानी है। तो हम इसके लिए सबसे पहले एक यहाँ पे न्यू शीट ले लेंगे और यहाँ पे चालू करेंगे और यहाँ पे सेकंड सेल से हमारी जो हेडिंग्स है उनको लिखना चालू करेंगे। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखना है पेशेंट आईडी, ठीक है, पेशेंट आईडी लिख दी। फिर यहाँ पे लिख दिया पेशेंट नेम। फिर इसके बाद हम आगे बढ़े और फिर यहाँ पे लिख दी उनकी एज, ठीक है। फिर हम आगे बढ़े और फिर यहाँ लिख दिया वार्ड, ठीक है। फिर आगे बढ़े और फिर यहाँ पे एडमिट डेट, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख दिया हमने एडमिट डेट। फिर आगे बढ़े, फिर इसके बाद डिस्चार्ज डेट, मतलब कि जब कोई एडमिट होता है तो उसके बाद वो डिस्चार्ज भी होता है तो उसके डिस्चार्ज डेट भी लिखी जाती है, डिस्चार्ज डेट, ठीक है। फिर टैब बढ़ा, फिर यहाँ पे टोटल डेज, कितने दिन वो रहा वो लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे वार्ड चार्ज, वार्ड चार्ज। फिर आगे बढ़े, फिर उसके बाद डॉक्टर फीस, डॉक्टर फीस। फिर आगे बढ़े और फिर यहाँ पे टोटल अमाउंट, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने इसको लिख लिया जो हमारी हेडिंग्स है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, ऊपर से इनको सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक कि हमारी हेडिंग्स है और किसी पे भी जाके बस डबल क्लिक कर देंगे तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हेडिंग्स हमारी सभी बनकर आ जाएंगी। फिर इसके बाद हमें सबसे ऊपर यहाँ पे लिखना है जेपी हॉस्पिटल बिलिंग सिस्टम। तो यहाँ पे हम इसके लिए क्या करेंगे, इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक हमें इसकी ज़रूरत है और इसको कर लेंगे मर्ज और यहाँ पे लिख देंगे फिर यहाँ पे J.P, फिर यहाँ पे लिखेंगे हॉस्पिटल के बिल 2024-2025, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने हेडिंग बना ली है। अब इसमें थोड़ी सी स्टाइलिंग लगाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे ऊपर वाली जो हमारी हेडिंग है इसको बड़ा कर लेंगे कुछ, ठीक है। जितना आपको लगे यहाँ पे आप कर सकते हो। मुझे यहाँ तक 48 तक अच्छा लग रहा है तो मैंने यहाँ पे इसको ये कर लिया। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लिया। इसका टेक्स्ट का कलर हमने यहाँ पे वाइट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे जो उसका बैकग्राउंड का कलर है उसे हमने कर दिया रेड, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हमने आगे बढ़े और यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, जो हमारी हेडिंग्स है इनको सेलेक्ट किया और इनका कलर हमने सबसे पहले वाइट कर लिया, इनको थोड़ा सा बोल्ड कर लिया और उनका जो बैकग्राउंड का कलर है उसे ब्लू कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमने इसको पूरे को सेलेक्ट किया और इसमें थोड़ी सी बॉर्डर लगा देंगे यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे बॉर्डर लगा दी। अब इसके बाद जो नीचे वाले जो ये हैं सेल्स, इनको मैं सेलेक्ट करूँगा बहुत ही सिंपल तरीके से और इनको बोल्ड कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ से बोल्ड करके और हल्का सा इनका टेक्स्ट साइज़ बढ़ा दूंगा ताकि अच्छे से दिख पाए आपको भी। तो चलिए अब इनको आगे बनाते हैं। अब जैसे यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखना है पेशेंट आईडी। पेशेंट आईडी में हम जो पेशेंट होता है उसकी आईडी को लिखते हैं तो ये हर बार चेंज होती जाती है। तो हम एक डमी आईडी जो है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। कि डमी आईडी क्या हो सकती है, जैसे यहाँ पे लिख लिया हमने IPP और फिर लिख दिया 501, कुछ इस तरीके से हमने इसको डाल दिया और इसी को हमने यहाँ पे ड्रैग कर दिया। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये बनकर आ गई हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको क्लियर हो गया होगा। एक छोटा सा काम और कर देता हूँ मैं, इसको सेंटर में ले आता हूँ ताकि सभी टैक्स सेंटर में आ जाए। फिर इसके बाद यहाँ पे हमें नाम लिखने हैं। तो नाम तो हम सिंपली जो हमारे पिछली वाली जो शीट है उसी में से नाम कॉपी कर लेते हैं, इससे हमारा थोड़ा सा टाइम सेविंग होगी, ठीक है। इसको हमने यहाँ से ले लिया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब ये थोड़े से फ़ॉन्ट थोड़े बड़े हैं तो इसको थोड़ा मैंने छोटा कर लिया कुछ इस प्रकार से और यहाँ पे इस नाम को हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत अभी नहीं है हमें। और थोड़ा सा सेल्स को बड़ा कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से दिख पाए। इसके अलावा एज लिखनी है हमें यहाँ पे। तो एज लिखने के लिए हम अभी रैंडमली लिख रहे हैं एज यहाँ पे, तो हम रैंडम का पैराग्राफ को वो ले सकते हैं, नहीं तो ज़्यादातर हम क्या है यहाँ पे जो ये यहाँ पे बना हुआ है एज जो लिखी हुई है इसी को हम यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से।
और यहाँ पे ये एक इसको हटा देंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने कर लिया है। या फिर एक और ऐसा करते हैं कि इसको बढ़ा ही लेते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। ठीक, बार बार हमें कॉपी करना पड़ता है ना, तो इसलिए हमने इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे भी बॉर्डर लगा देते हैं ताकि ये बॉर्डर अच्छे से यहाँ पे दिख पाए, है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे लिखना है हमें वार्ड। वार्ड का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कौन कौन से वार्ड होते हैं। जैसे एक आईसीयू होता है, एक जनरल वार्ड होता है, एक प्राइवेट वार्ड होता है, एक यहाँ पे नर्सिंग वाला वार्ड होता है, मतलब बच्चों के लिए होता है, या फिर जो ओल्ड एज वाले वो होते हैं, पर्सन होते हैं, उनके लिए भी वार्ड होता है। मतलब सभी के लिए एक अलग अलग वहाँ पे वार्ड होता है हॉस्पिटल में। तो हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे हम वार्ड के नाम लिख दें। तो हम यहाँ पे रैंडमली अभी 3 लिख देंगे हाल फिलहाल के लिए। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास पहले से भी लिखे रखे हैं, मैं उन्हीं को ले लेता हूँ ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा इससे। ठीक है, हमने यहाँ पे ले लिया इनको और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक आईसीयू वार्ड है, एक जनरल है, एक प्राइवेट है, फिर आईसीयू, फिर जनरल, प्राइवेट, इस तरीके से हमने इनको बना दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जहाँ पे लिखना है हमें एडमिट डेट। एडमिट डेट में हमें कोई भी एक तारीख ले लेनी है। अभी तो हाल फिलहाल हम सीखने के हिसाब से बना रहे हैं, तो हम कोई भी तारीख ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम महीना लिख लेंगे। यहाँ पे हमने महीना लिख लिया 6 और तारीख लिख दी 26 और फिर यहाँ पे ईयर डाल दिया 2024। ठीक है, कुछ इस प्रकार से डाल दिया और इसी को हम यहाँ पे ड्रैग कर देंगे कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे ये नीचे बने आ जाएंगे। और इसी को टैप कर देंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये आ जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे डिस्चार्ज डेट डालनी, तो हम रैंडमली अभी के हाल फिलहाल के लिए डाल रहे हैं। आपको जो लगे अपने हिसाब से आप डाल सकते हो। फिर यहाँ पे हमने लिख दिया 7वां महीना और 2 और फिर 2024। ठीक है, इस तरीके से लिख के हमने इसको भी यहाँ पे ट्रैक कर लिया। ठीक है, इस तरीके से हमने एक रैंडम तारीख डाल दी है। यहाँ पे आपको जो लगे वो तारीख आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे निकालना है हमें टोटल डेज। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे इक्वल लिया और यहाँ पे पहले डिस्चार्ज डेट को लिया और माइनस किया और यहाँ पे जो एडमिट डेट थी उसको लिया और एंटर कर दिया। तो देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है 6। लेकिन होता ये है कि जब भी कोई पेशेंट हमारे हॉस्पिटल्स में या किसी भी जगह भर्ती होता है तो वो जिस तारीख को आया होता है उस तारीख को भी यहाँ पे गिना जाता है। तो हमें यहाँ पे 7 तारीख मतलब 7 तारीख होनी चाहिए थी, तो यहाँ पे अभी 6 तारीख आ रही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी को पहले ब्रैकेट में ले लेंगे और यहाँ से इसको ब्रैकेट लगा के यहाँ पे +1 लिख देंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आ जाएगा और इसी को हम ट्रैक कर देंगे तो यहाँ पे सभी की वो तारीखें निकल कर आ जाएंगी। अब इसके बाद यहाँ पे हमें निकालना है वार्ड चार्ज। अब वार्ड चार्ज का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी वार्ड का मतलब एक तरीके से यहाँ पे जो ये वार्ड है इसका एक चार्ज लगाना है हमें। तो इसके लिए हमें क्या है कि इफ़ का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो हम इसके लिए यहाँ पे इक्वल लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे इफ़ और टैब बटन से इसको ले लेंगे और यहाँ पे वार्ड चार्ज को लेकर इक्वल लगाएंगे और डबल इन्वर्टेड के अंदर लिखेंगे ICU। अब ICU में जो भी पेशेंट भर्ती हो तो उसका वार्ड चार्ज क्या हो, हम यहाँ पे यही डिसाइड करना चाहते हैं कि अगर ICU में कोई भी पेशेंट भर्ती हो रहा हो तो उसका वार्ड चार्ज क्या हो, हमें ये बताना है। तो हमने यहाँ लिख दिया 1500 रुपये इसका वार्ड चार्ज होगा जो भी ICU में भर्ती होगा। इसके अलावा जो हमारा जनरल वार्ड है या प्राइवेट वार्ड है इसके लिए भी हमें करना है दोबारा से इसको। तो इसके लिए हमने फिर से लगाया इफ़ का फॉर्मूला और टैप किया, तो फिर से यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट हमें दोबारा लगाना है। तो हमने फिर से इसी सेल को लिया, इक्वल का साइन लगाया और डबल इन्वर्टेड के अंदर लिखा प्राइवेट और डबल इन्वर्टेड क्लोज किया और कॉमा लगाया और यहाँ पे जो प्राइवेट वार्ड है इसका चार्ज कितना है हमने लिख दिया 1000 और फिर कॉमा लगा के हमने जो नॉर्मल जो जनरल वार्ड है इसका हमने चार्ज लिख दिया 750। ठीक है, कुछ इस तरीके से लिखा। आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे हमने इस फॉर्मूले को लगाया, जिसमें हमने ये देखा कि हम जिस तरीके से हमने यहाँ पे ये देखा कि किसी भी वार्ड चार्ज को किस तरीके से यहाँ पे लगाया जाता है। और यहाँ पे ये जो वार्ड चार्ज है ये देखिए हमने किस तरीके से लगाया कि हमने सबसे पहले एफ़ का फॉर्मूला लिया और यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया है कि सबसे पहले हमने वार्ड को लिया और फिर डबल इन्वर्टेड लगा के ICU लिखा और ICU लिखने के बाद यहाँ पे हमने ये दिखाया है कि अगर ICU में कोई पेशेंट भर्ती है तो उसका वार्ड चार्ज होगा 1500 रुपये। और फिर उसके बाद हमने फिर से एफ़ का फॉर्मूला लिया दोबारा से और यहाँ पे फिर से प्राइवेट को लिखा जो हमारा दूसरा यहाँ पे एक वो है वार्ड का एक वो है
टाइप है तो हमने उसको लिया और यहाँ पे उसका चार्ज दिखा दिया 1000 रुपये। और इसके बाद जो हमारा तीसरा था जो अभी जनरल वार्ड है यहाँ पे, उसके लिए हमने रखा है यहाँ पे 700। जैसे ही हम इंटर दबाएंगे और एक बार और इंटर दबाएंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे 1500 लिखा आ जाएगा। और बस इसी को आप ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पे देखिए सभी का वार्ड चार्ज अलग अलग निकल के आएगा। देखिए जैसे जनरल का 750 निकल के आया है, प्राइवेट का 1000 निकल के आया है और ICU का 1500 निकल कर आया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे बताना है कि डॉक्टर फीस क्या है। अब यहाँ पे भी बिल्कुल सेम यही फॉर्मूला लगेगा लेकिन एक अलग तरीके से। यहाँ पे अब क्या होगा कि हम यहाँ इक्वल करेंगे और यहाँ पे फिर से लिखेंगे और टैप करेंगे और फिर से इसी को ले लेंगे, ठीक है। और फिर डबल कॉमा लगाएंगे और नहीं इक्वल लगाएंगे और फिर डबल इन्वर्टेड के अंदर हम लिखेंगे कि यहाँ पे अगर ICU में डबल इन्वर्टेड क्लोज करेंगे और कॉमा लगाएंगे और ICU में अब बताएंगे कि अगर कोई भी डॉक्टर जाता है तो उसकी फ़ीस क्या होती है। तो हमने बता दिया यहाँ पे कि 2500 रुपये उसकी फ़ीस होती है, ठीक है। हम क्या बताना चाहते हैं कि अगर इस वार्ड में कोई भी डॉक्टर आएगा या डॉक्टर की जो फ़ीस होगी ICU के हिसाब से वो होगी 2500 रुपये। फिर हमने यहाँ पे फिर इफ का फॉर्मूला लिया और टाइप किया और इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे फिर से उसी सेल को लिया जिसको हमने वार्ड चार्ज को लिया था, फिर से उसी को लिया, इक्वल लगाया और फिर डबल इन्वर्टेड के अंदर यहाँ लिखा प्राइवेट और डबल इन्वर्टेड क्लोज किया और फिर कॉमा लगा के हमने ये बता दिया कि जब प्राइवेट में कोई डॉक्टर विजिट करता है या किसी पेशेंट को देखता है तो उसकी चार्ज क्या होगा। तो हमने यहाँ बता दिया 2000 और कॉमा लगाया और जो जनरल वार्ड है उसके लिए हमने लिख दिया 1000 रुपये और इसके बाद हमने कर दिया इंटर और इंटर। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे देखिए जो पहले ICU में कोई भी डॉक्टर जाएगा तो उसकी जो फ़ीस होगी वो होगी 2500 और इसी तरीके से हमने इसको ट्रैक कर दिया। तो जो जनरल वार्ड में जाएगा उसकी फ़ीस होगी 1000, जो प्राइवेट में जाएगा उसकी होगी 2000, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से हमने यहाँ पे पहले वार्ड चार्ज निकाला इस फॉर्मूले से और फिर यहाँ पे इस फॉर्मूले से यहाँ पे डॉक्टर फीस निकाली, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट निकालना है। तो टोटल अमाउंट निकालना तो बड़ा सिंपल होगा यहाँ पे कि हमें कुछ करना ही नहीं। यहाँ पे हमने किया इक्वल और यहाँ पे इस सेल को लिया और प्लस लगाया और इस सेल को लिया और कर दिया इंटर। लेकिन यहाँ पे इतना ही नहीं करना है, हमें यहाँ पे ये भी करना है कि वो जितने दिन यहाँ पे रहा है, मतलब कि 7 दिन वो रहा है, तो ये तो एक दिन का उसका चार्ज हुआ जो हमने यहाँ पे दिखाया है, ये तो एक दिन का चार्ज है। हम चाहते हैं कि वो 7 दिन का चार्ज हमें यहाँ पे निकल कर आ जाए। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इसी सेल में मतलब इसी फॉर्मूले में एक छोटा सा बदलाव कर देंगे। हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे दोनों तरफ, ठीक है। और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लेंगे और इसको जहाँ पे हमारे टोटल डेज है इसको लेकर एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे 7 दिन की जो इनकी जो एक मतलब मान सकते हैं कि यहाँ पे ये रहे हैं उसकी ये फ़ीस हो जाएगी। और बस इसी को हम ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पे इस तरीके से अलग अलग यहाँ पे फ़ीस निकल कर सभी वार्डों की आ जाएगी, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसे हॉस्पिटल बिलिंग सिस्टम किस प्रकार से बनाया जाता है, जिसमें हमें दिन के हिसाब से यहाँ पे वार्ड जो चार्ज होता है और डॉक्टर फीस होती है उसको निकालना पड़ता है और फिर उसी के प्रकार हमें यहाँ पे पूरे दिन का हिसाब किताब इस तरीके से यहाँ पे निकाल कर देना होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया हो कि इस वीडियो में किस प्रकार से हमने हॉस्पिटल बिलिंग सिस्टम बनाया था MS एक्सेल में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।